Hello everyone, welcome to Tarkashastra. I am Aditya and in this video we are going to discuss about Mission MBA. So first of all we are going to discuss about this topic which is gaining a lot of heat nowadays. This is for particularly for the students who are seriously preparing for MBA CT 2021. सो अभी रिसेंटली जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है डीटी महाराष्ट्र का उसके हिसाब से तो एमबीए सीटी का एग्जाम जून के पहले तो नहीं होने वाला भैया। लेटेस्ट अगर वो एग्जाम हुआ अर्लीस्ट तो वो होगा जुलाई में। उसके बाद आपका एडमिशन होगा। इट विल टेक अराउंड 2 months टू कंप्लीट द कैप राउंड प्रोसीजर एंड स्टार्ट योर कॉलेजेस, राइट। सो अगर जुलाई में भी आपका एग्जाम होता है तो 15 दिन के बाद रिजल्ट आएगा। लेटेस्ट से बाय जून जुलाई एंड रिजल्ट आएगा। ये तो मैं अर्लीस्ट डेट बोल रहा हूँ, उसके तो डिले ही होगा। ओके, तो भी आपका कॉलेज स्टार्ट होगा अगस्त सितंबर के अराउंड, 1 सितंबर और 15 सितंबर के अराउंड। अगर उससे डिले होते गया तो आपका कॉलेज स्टार्ट होगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर में। और अगर आपको पता है एक्चुअल टॉप कॉलेजेस का एमबीए साइकिल जो रहता है, एमबीए सीईटी के थ्रू आपको चार पांच टॉप कॉलेजेस आप टारगेट करोगे, ऑब्वियसली जीबीआईएमएस, सिडनम, वेलिंकर, एसआईएस, बस यूपी। तो इनका कैलेंडर अगर आपको पता है तो समर इंटर्नशिप का प्लेसमेंट्स हो जाता है अराउंड फर्स्ट ईयर आपका खत्म होगा मई जून में। तो समर इंटर्नशिप के प्लेसमेंट्स आपके फरवरी मार्च तक खत्म हो जाएंगे। उसके बाद फाइनल ईयर के प्लेसमेंट जो होते हैं, फाइनल प्लेसमेंट वो स्टार्ट हो जाता है सितंबर अक्टूबर नवंबर में। और दिसंबर जनवरी तक तो सब प्लेसमेंट्स खत्म भी हो जाता है। तो आपका एमबीए का ड्यूरेशन कितना रहेगा? हार्डली 15 months का, करेक्ट। तो उसमें भी आपका आधा एमबीए तो शायद ऑनलाइन ही निकल जाए, जैसे सिनेरियो अभी चल रहा है महाराष्ट्र में, राइट। सो क्या डज इट मेक सेंस that you should go for CAT and other non-CAT exams and give yourself one more chance? क्यों? क्योंकि हम लोग अभी आपका 1 साल वेस्ट जाएगा, एकेडमिकली 1 साल वेस्ट जाएगा। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया 2021 में और आप एडमिशन ले रहे हो 2022 में, तो 1-2 साल आपके एकेडमिकली वेस्ट जाएंगे, मानता हूँ। बट दिस वॉज अ पैंडेमिक एंड दिस इज अ सिचुएशन अक्रॉस इंडिया, राइट, नॉट ओनली फॉर यू बट पर्टिकुलर स्टूडेंट। तो सबके लिए ऑब्वियसली ये सिचुएशन है। दूसरी चीज, एमबीए सीईटी के थ्रू पहली बात तो टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लेना। जेबीआईएमएस में 120 सीट है, सिडनम में 180 सीट है, करेक्ट। वेलिंकर, एसआईएस, पुम्बा, सीओपी मिला के सब ज़्यादा से ज़्यादा 600-700 सीट्स होती है एमएमएस की, करेक्ट। बाकी एमएमएस के थ्रू जो पीजीडीएम वगैरह सीट्स लेते हैं वो तो ऑलरेडी उन्होंने फुल कर लिया सी मैट मैट के थ्रू अभी, करेक्ट। बाकी जिनका नहीं हुआ है उनका तो एडमिशन सीईटी का कैप राउंड होने तक तो डेफिनेटली उनके एडमिशन फुल हो जाएंगे। तो आपके पास बचेंगे हार्डली 600-700 सीट, उसके लिए कम्पीट करने वाले रहेंगे अराउंड 50-60,000 स्टूडेंट्स। यूजुअली वहाँ पे हर साल 1 लाख, मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स रहते हैं। बट अभी बिकॉज ऑफ दिस वेरी बैड मैनेजमेंट हम लोग बोल सकते हैं कि 60,000 से ज़्यादा स्टूडेंट नहीं करेंगे। तो 60,000 स्टूडेंट्स आर कम्पीटिंग फॉर 600 टॉप सीट्स, 0 पॉइंट, नॉट इवन 1%, राइट। तो उसके अलावा उससे बेटर अगर आप सेम सिलेबस में थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अगर करते हो, थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो हर एक टॉपिक के 30-40, तो आपका कैट का भी प्रिपरेशन हो जाएगा और आपको अदर एग्जाम्स का भी ऑप्शन ओपन रहेगा, जैसे स्नैप हो गया, एनमैट हो गया, राइट। फिर से सी मैट आएगा और नेक्स्ट ईयर का सीईटी भी होप कि वो रेगुलर टाइम पे होगा मार्च तक, करेक्ट। तो शायद आपको अगर थोड़ा बेटर कॉलेज मिलता है सीईटी के थ्रू, अगर जेबीआई में से सीट मिलता है तो ही सेंस बनता है ये सारा एडमिशन लेने का। मतलब ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं, अगर आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन है तो आप लेना चाहिए, बट यू शुड डेफिनेटली गिव दिस अ थॉट। अगर आपको इनके थ्रू कोई अच्छा कॉलेज मिलता है, आपका कंप्लीट 2 साल का एमबीए का एक्सपीरियंस, एमबीए इज एन एक्सपीरियंस, राइट, एमबीए इज अ लर्निंग एक्सपीरियंस, इट्स अ वेरी गुड लर्निंग एक्सपीरियंस। तो अगर आपको कोई अच्छे कॉलेज में मिलता है इसके थ्रू या अदर एग्जाम्स के थ्रू, तो मेक इट वर्थ, मेक इट काउंट, राइट। सोचो थोड़ा इसके बारे में। नाउ हम लोग डिस्कस करेंगे एमबीए 2020, एमबीए साइकिल 2022 के बारे में। तो उसमें हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, आपके स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमें डिस्कस करना है कि आपको कहाँ कहाँ पे जाना है सबसे पहले तो। सो ऑब्वियसली ऑल दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एमबीए दे वांट टू फर्स्ट ऑफ ऑल गेट इनटू आईएम्स, एंड अगर आईएम नहीं मिला तो टॉप नॉन आईएम्स, करेक्ट। फिर अगर मुझे वहाँ पे जाना है, मैंने मेरा टारगेट फिक्स कर लिया, लेकिन क्या वहाँ पे जाने के लिए मैं सच में एलिजिबल हूँ? अगर हूँ या नहीं हूँ ये जानने के लिए मुझे उनकी रिक्वायरमेंट देखनी पड़ेगी। व्हाट डू दे लुक फॉर इन अ कैंडिडेट? सो दे लुक फॉर particularly 3 main points: academics, your previous academics and work experience if you have any, then exam score, जो भी आप एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हो, कैट एंड नॉन कैट, उसका स्कोर, एंड योर पर्सनैलिटी विच विल बी जज्ड बाय योर पर्सनल इंटरव्यूज एंड वैट। Then which all exams are there? Since we are talking about exam score, what all exams are there?
there are more than 1 dozen exams which we have mainly categorized into 2 tiers, tier 1 and tier 2. हम लोग इसके बारे में भी देखने वाले हैं. देन इतने सारे एग्जाम्स है तो क्या सबका सिलेबस डिफरेंट है? नहीं. 60 to 70% of the syllabus is same for all the exams. Then few exams have higher difficulty level questions, few exams give more emphasis on the conceptual knowledge, few exams give more emphasis on speed and calculations. करेक्ट. तो हम लोग इसमें भी देखने वाले हैं कि कॉमन पार्ट क्या है और अनकॉमन पार्ट क्या है. एंड देन हाउ विल यू प्लान स्टार्टिंग फ्रॉम द मंथ ऑफ मे. अभी मे का तो आधा मंथ हो गया है, तो मंथली प्लानिंग और वीकली प्लानिंग भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट अस बिगिन विद वेयर डू आई वांट टू गो और वेयर डू यू वांट टू गो. So usually a student who is preparing for MBA entrance exams, they have few colleges in their mind. But because you are a student and you already are engrossed with your academics and all, जबकि आपका एकेडमिक कैलेंडर ऑलरेडी हिल चुका है, तो उसकी वजह से आपका एकेडमिक लोड अभी यूजुअली जून जुलाई में बहुत ज़्यादा आया होगा. सो हमने आपका लिए काम आसान कर दिया है कि आपने कौन से कॉलेजेस यूजुअली एक्चुअली टारगेट करने चाहिए. So you can pause the video and just have a look at this list. These are some of the top premium B schools in India. हम लोग इसमें हर एक कॉलेजेस के ऊपर एक एक वीडियो भी बना रहे हैं. जैसे IIM ABC के ऊपर आपको वीडियोस की लिंक मिल जाएगी. देन अभी धीरे धीरे एक एक कॉलेज के ऊपर हम लोग एक एक वीडियो बनाने वाले हैं. उसमें कंप्लीट डिटेल्स हम लोग देते हैं आपको वीडियो में. ऑल द फैक्ट्स रिलेटेड टू पैकेजेस, expenses and placement scenario. So these are few more colleges which one should target other than IIMs and top non-IIMs. सो हर एक कॉलेज का अलग अलग क्राइटेरिया है. जैसे कुछ कुछ IIT के मैनेजमेंट डिपार्टमेंट सिर्फ इंजीनियर्स को एक्सेप्ट करते हैं, तो वो जो हम लोग कॉलेज स्पेसिफिक वीडियो बनाने वाले हैं उसमें आपको सब डिटेल्स मिल जाएगा. देन व्हाट इज द बेसिक एलिजिबिलिटी ऑफ ऑल द कॉलेजेस? द कॉमन एलिजिबिलिटी इज दे हैव सर्टन कट ऑफ फॉर अ पर्टिकुलर एग्जाम. जैसे IIMs अगर सिर्फ कैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं तो हर एक IIM का 99.99 परसेंटाइल ही क्राइटेरिया होता है, ऐसा जरूरी नहीं है. दे हैव बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सेक्शनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो आपको वीडियोस में मिल जाएगा. देन एवरी IIM एंड अदर टॉप कॉलेजेस ऑल्सो हैव देयर ओन एकेडमिक्स का क्राइटेरिया. कोई कॉलेजेस बोलते हैं कि 10th में आपको 85 के ऊपर ही होने चाहिए, कोई कॉलेजेस बोलते हैं कि 10th में आपको 70 के ऊपर रहा तो भी चलेगा. Few colleges will say you must score more than 70-75% in your graduation. Few colleges will say above 60 will also do. Okay? तो ग्रेजुएशन स्ट्रीम के हिसाब से भी आपको वेटेज मिलता है. जैसे lot of top B schools nowadays are focusing too much upon diversification of their candidates. So अभी तक क्या होता है, अभी भी ऐसे ही होता है कि more than 80% of a batch in top B schools is consist of engineers. So वो लोग क्या करते हैं to encourage non-engineers, because it is a general notion that non-engineer का scores थोड़ा कम आता है compared to the engineers. So what do they do is they give you some extra points if you are from non-engineering background. तो ग्रेजुएशन स्ट्रीम भी डिपेंड करता है, वर्क एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करता है आपको कौन से कॉलेज में कितने को पॉइंट्स मिलने वाले हैं. फिर आपका प्रोफाइल डाइवर्सिटी कितना है. प्रोफाइल डाइवर्सिटी कितना है मतलब आपका प्रोफेशनल कोर्सेज है कि नहीं, वर्क एक्सपीरियंस कौन से टाइप का वर्क एक्सपीरियंस है, ग्रेजुएशन स्ट्रीम का प्रोफेशनल डाइवर्सिटी कितना है, ये सब मैटर करता है. जेंडर स्पेसिफिकेशन भी मैटर करता है, जेंडर डाइवर्सिटी भी मैटर करता है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज पर्सनैलिटी. मोस्ट ऑफ द टॉप स्कूल्स विल कंडक्ट पर्सनल इंटरव्यूज. ओके, 99% ऑफ द टॉप स्कूल्स विल कंडक्ट पर्सनल इंटरव्यूज. तो उसमें आपका पूरा पर्सनैलिटी जज किया जाता है. Then what is the first entry point? Obviously the exams. Without conducting exams, no one is going to call you for VAT, EI or GT. So what all exams are there? The first set is CAT, SAT and IFT. Why we have categorized these as the first set? Because these are the exams which will give you admission, which are the entry point for top P schools. जैसे ये IIMs के लिए, क्योंकि IIMs सिर्फ और सिर्फ CAT का स्कोर एक्सेप्ट करता है. ये एक्सेल आ रहा है एंड अदर कॉलेजेस के लिए है, जेवियर्स का एग्जाम, जेवियर्स के कॉलेजेस एंड अदर कॉलेजेस ऑल्सो एक्सेप्ट दैट स्कोर. दिस इज फॉर IIFT. ये सिर्फ और सिर्फ IIFT ही एक्सेप्ट करते हैं. इसके 3 कैंपसेस हैं और ये कंडक्ट भी IIFT ही करता है. लेकिन क्यों ये फिर इतना कम कॉलेजेस एक्सेप्ट करते हैं, तो क्यों इसको टॉप में डाला है? क्योंकि इसके पैकेजेस, these 3 exams, the colleges with top colleges which you'll get through these 3 exams will give you sky high packages and very good profiles. Then tier 2 is according to the difficulty level.
according to the difficulty level of the exam, not the questions. Okay, difficulty level of the exam मतलब कैसे कैटेगराइज करोगे? इजी लेवल का क्वेश्चन है लेकिन स्पीड बहुत ज़्यादा चाहिए, जैसे यहाँ पे 200 क्वेश्चंस 150 मिनट्स, थोड़े इजी थोड़े थोड़े मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है लेकिन स्पीड कंपैरेटिवली ज़्यादा चाहिए, जैसे यहाँ पे एंड यहाँ पे। करेक्ट। एग्जाम कंपैरेटिवली इजी होता है लेकिन जो कॉलेजेस आपको मिलेंगे वो बहुत टॉप नॉच है, जैसे यहाँ पे GBIMS मिलेगा, यहाँ पे SIBM मिलेगा, यहाँ पे NMIMS मिलेगा, यहाँ पे TIS मिलेगा। करेक्ट। JBIMS, सिडनम, COEP वगैरह, पुम्बा, ये सब वेलिंगकर, ये सब कॉलेजेस आपको मिलेंगे। SI सुनो, यहाँ पे सिम्बासिस के सब कॉलेजेस, यहाँ पे NMIMS के सब कॉलेजेस, यहाँ पे TIS के सब कैंपसेस। So all these colleges will give you package, average package of 10 plus lakh. GPM is obviously 15 plus, SIBM obviously 15 plus, NMIMS भी 15 plus, TIS भी 15 plus का एवरेज मैं मीडियम सैलरी बोल रहा हूँ। यहाँ पे तो सबका मीडियम सैलरी अराउंड 18 प्लस रहता है। ओके, यहाँ पे 20 प्लस रहेगा, यहाँ पे भी 20 प्लस रहेगा, यहाँ पे भी अराउंड 18-20 प्लस। देन टीयर 3 में एग्जाम्स आती है एटमा, TSI, CET, ये तेलंगाना स्टेट का CET है एंड अदर्स। यहाँ पे थोड़े कॉलेजेस आपको मीडियम लेवल के मिलेंगे जहाँ पे आपको पैकेजेस अराउंड 6 to 8 के रेंज में मिल जाएगा। ओके, सेम गोज विथ दिस वन। सो ये हो गया एग्जाम का कैटेगराइजेशन बेस्ड ऑन द डिफिकल्टी लेवल। ये एग्जाम का कैटेगराइजेशन है, वो प्रीवियस वाला एग्जाम का कैटेगराइजेशन था बेस्ड ऑन द कॉलेजेस। ये एग्जाम का कैटेगराइजेशन है बेस्ड ऑन द पैटर्न, सिमिलैरिटी इन पैटर्न्स एंड डिफिकल्टी लेवल। जैसे मैट, एटमा, SR, CCGP हो, कंपैरेटिवली बहुत इजी एग्जाम्स होती है, अच्छा खासा टाइम लिमिट होता है, थोड़ा स्पीड कम ज़्यादा हो जाता है इसमें, पैटर्न थोड़ा प्लस माइनस हो जाएगा, लेकिन एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। ये एग्जाम्स मॉडरेट लेवल की होती है क्योंकि इसमें स्पीड बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। नॉट ऑल एग्जाम्स स्नैप एंड मेट में, लेकिन यहाँ पे कॉलेजेस आपको अच्छे मिल जाएंगे। एंड सेम एंड दिस इज कैट जेट एंड BCD, दीज आर द कैटेगराइज्ड एज द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम्स। यहाँ पे बहुत हाई कॉन्सेप्चुअल नॉलेज चाहिए आपको, बहुत हाई कॉन्सेप्चुअल नॉलेज चाहिए और ट्रिमेंडस स्पीड एंड एक्यूरेसी चाहिए। कैट में टू स्कोर 99 परसेंटाइल you need to score only 45 to 52% of the marks. Okay, I'll say 48 to 52% of the marks. अगर 300 मार्क का एग्जाम होता था कैट 2019 तक, तो 150 के अराउंड आपको 99.99 परसेंटाइल आ जाते, 99.9 प्लस परसेंटाइल आ जाते थे। जब लास्ट ईयर 76 क्वेश्चंस का एग्जाम हुआ अराउंड 228 मार्क्स का, तो उसमें से आपको 110 मार्क्स पे 99.9 प्लस परसेंटाइल आ गया था कैट 2020 में। लेकिन यहाँ पे 200 मार्क्स का अगर एग्जाम होता है तो आपको 130 प्लस चाहिए 99.9 परसेंटाइल के लिए, 65 प्लस परसेंटेज। नेगेटिव मार्किंग भले ही ना हो लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा स्पीड चाहिए। अगर आपको बिलीव नहीं होता है तो एक आधा मॉक टेस्ट इसका देके देखना है, एक आध मॉक टेस्ट कैट का भी देके देखना है, एक आध इसका भी देके देखना है। हम लोग तो यूजुअली, और यहाँ से कॉलेज सीट्स बहुत कम है, यहाँ पे कंपटीशन रहता है मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स का, और सीट्स रहती है हार्डली 300 टॉप सीट्स। आप अभी CET देने वाले तो 2 ही कॉलेज टारगेट करो ना, JBM सर सिट में। लेकिन जब कैट देने वाले हो तो कैट देने वाले कैट टेकर्स रहते हैं अराउंड 2.5 लैक्स, और इसमें सीट्स है मोर देन 10,000, मोर देन 5,000। 4,000 सीट्स तो IIMs के ही है। करेक्ट, नॉन IIMs के भी बहुत सारे सीट्स हैं, तो मोर देन 10,000 सीट्स भी बोल सकते हैं इसमें। सो सोच लो 2.5 लाख स्टूडेंट्स आर competing फॉर 10,000 प्लस सीट्स, एंड यहाँ पे 1.2 लाख स्टूडेंट्स आर competing फॉर 300 सीट्स। कंपटीशन देख लो कहाँ पे कितना है। करेक्ट। So plus this will open more opportunities for you. That's why we have categorized the exams in the same tier. Then now you are aware about colleges, कौन से कॉलेज के थ्रू कौन से एग्जाम्स के थ्रू कौन से कॉलेज मिलेंगे, एंड कौन से एग्जाम्स का क्या क्या सिलेबस है ये देखने की बारी आ गई। सो जब आप टॉपिक्स देखोगे तो उसमें आपको कैटेगराइज कैसे करना है कि कौन से टॉपिक्स कॉमन है, जिसमें जैसे मैं अरिथमेटिक या कॉन्ट में, अरिथमेटिक की अगर मैं बात करूं तो कॉन्ट में अरिथमेटिक अगर आपने एक बार प्रिपेयर कर लिया तो आपके सब एग्जाम्स का कॉन्ट सेक्शन तो ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएगा, सब एग्जाम्स का। फिर कैट, ये जितने भी एग्जाम्स पिरामिड में दिखे गए सब में अरिथमेटिक के हर एक टॉपिक पे क्वेश्चन आते हैं। अभी कुछ एग्जाम्स है जो अलजेब्रा पे क्वेश्चंस पूछेंगे, कुछ एग्जाम्स है जो नंबर्स मॉडर्न मैथ के क्वेश्चन पूछेंगे, कुछ नहीं भी पूछते हैं या तो फिर बहुत कम पूछते हैं।
करेक्ट। कुछ कुछ एग्जाम ज्योमेट्री पे पूछेंगे, कुछ कुछ एग्जाम शायद नहीं भी पूछेंगे, एक आधा क्वेश्चन आएगा। तो ये हो गए अनकॉमन टॉपिक्स, ये सब जो हो गए ये हो गए अनकॉमन टॉपिक्स, करेक्ट। अगर मैं इसमें लिखूँ QA का अरिथमेटिक आ गया, फिर VARC का यूजुअली ग्रामर एंड RC, तो ग्रामर भी थोड़ा कम ज़्यादा हो जाता है, लेकिन RC तो हर एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है। एवरी एग्जाम विल हैव क्वेश्चंस बेस्ड ऑन RC। यहाँ पे बाकी फिर अलजेब्रा, ज्योमेट्री, नंबर्स, मॉडर्न मैथ। अनकॉमन इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि सबके सब एग्जाम्स में इस पे इक्वल वेटेज रहेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। देन पैराजम्बल्स हो गया वर्बल में, ओके। DILR में कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो जिसमें अरेंजमेंट्स जैसे हो गया, जिसको हम लोग पजल्स भी बोलते हैं, तो वो हर एक एग्जाम में आपको आएगा डेफिनेटली, एक सेट तो आएगा। फिर बाकी कुछ कुछ टॉपिक्स है जैसे ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन सेंस, कोडिंग, डिकोडिंग। देन बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो हर एक एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। जैसे कैट में सिर्फ ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन नहीं आएगा, ब्लड रिलेशन प्लस अरेंजमेंट का क्वेश्चन आएगा, इस तरीके से। तो आपको कुछ टॉपिक ऐसे सिलेक्ट करने हैं जो मैं सेपरेट वीडियो में ऑब्वियसली आपको बताने वाला हूँ, जिससे आपका कॉमन सिलेबस प्रिपेयर होते जाएगा। फिर उसके अकॉर्डिंगली कॉमन एंड कॉमन डिफाइन करने के बाद आपको मंथली प्लानिंग करनी है। मंथली प्लानिंग किस बेसिस पे करोगे कि पहले तो आपको एग्जाम कैलेंडर निकालना पड़ेगा। कैट एग्जाम होती है नवंबर में, अभी कैट का सब पिक्चर क्लियर होते जाएगा। Recently they have released a notification that CAT 2021 will be conducted by IIM Ahmedabad. The management, that is a premium management institute in India, so they will have their perfect planning and they'll execute it very well. Okay, मैं बोलना तो नहीं चाहिए बट अनलाइक DT बोलना पड़ेगा, क्या करें। सो कैट होता है नवंबर में, फिर स्नैप का एग्जाम होगा, फिर जैट का एग्जाम होगा। तो क्या क्या सिलेबस सबसे पहले आपको ये एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, उसके हिसाब से आपको मंथली प्लानिंग करना पड़ेगा कि जून जुलाई अगस्त तक मुझे भाई फर्स्ट साइकिल कंप्लीट करना है, फिर सितंबर में रिवाइज करना है, अक्टूबर नवंबर में कंप्लीट मॉक टेस्ट वगैरह देनी है, फिर दिसंबर में मैं इसके लिए करूँगा, इसके लिए इसका सिर्फ डिसीजन मेकिंग डिफरेंट है, इसके लिए अलग से करूँगा, करेक्ट। फिर एक बार मंथली प्लानिंग कर दिया, थोड़ी ना आप रोबोट हो, आपको ध्यान में रहने वाला है और सब कुछ एग्जीक्यूट होने वाला है। ये मंथली प्लानिंग आपको ब्रेक करना पड़ेगा फोर्टनाइटली एंड वीकली प्लानिंग में। So there is a good news for you guys that just like we did for MBA CT exams, we are going to give you fortnightly planning for CAT and non-CAT exams for 2021-22 season. Okay, starting from next Monday, that is 17th of May. So if you are confused while planning for other exams, please follow these videos which we will make from next Monday. इसमें आपको कंप्लीट टॉपिक हर एक एग्जाम का अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा, बस स्टिक टू दैट पैटर्न। We can assure you that nobody is going to stop you from securing a seat in top schools. So इस तरीके से आपने अपने MBA के लिए प्लानिंग करना चाहिए एंड प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए। दिस इज व्हाट वी विल रिकमेंड। फॉर मोर इनपुट्स स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल। चलो गाइस, थैंक यू, बाय बाय, जय।